जो इजलास हुआ उसमें मोटी मोटी चीज़ ये है कि 15 बिलियन रुपीस का बजट जो है वो अप्रूव किया, जिसमें से कि 78% जो है वो क्रिकेट में खर्च हो रहा है। इसके अलावा हमने रेड एंड वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट पहली दफ़ा ऑफ़र कर रहे हैं, और हो ये रहा था कि जो वाइट बॉल के स्टार्स थे, और वाइट बॉल एक सीरियस बिजनेस है, अगले 16 महीनों में 15 महीनों में 2 वर्ल्ड कप्स हैं, एशिया कप है, सो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बड़ी आपके सामने ही है कि कितने फैंस एंगेज होते हैं T20 क्रिकेट में या 50 ओवर्स क्रिकेट में, और उसको सेपरेट करने का मकसद ये है कि हम 2 टीमें एट द सेम टाइम फ्लोट कर सकें। सो एक टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही है और दूसरी टीम जो है वो वनडे खेल। मकसद ये है कि हम 2 टीमें एट द सेम टाइम फ्लोट कर सकें। सो एक टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही है और दूसरी टीम जो है वो वनडे खेल रही हो। तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट स्टेप था, और शॉर्ट चेंज हो रहे थे वनडे के प्लेयर्स, क्योंकि जब उनको रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे तो उतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे जितने के रेड बॉल परफॉर्मेंस को मिलते थे। सो इनको सेपरेट करने का मकसद ये है कि एक तो रिकग्नाइज करें वाइट बॉल क्रिकेट के स्टार्स को, उनकी स्किल्स को और फॉर्मेट को, और एक इनकरेजमेंट भी हो इनके लिए कि जो रेड और वाइट बॉल खेलता है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो और बढ़ जाएंगे। सो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो बिज़नेस है, और जहाँ पे आप भी यहाँ पे आए और स्पोर्ट्स की कवरेज करते हैं, ये ज़रूरी है कि प्लेयर्स जो हैं उनको हम इनकरेज करें, चाहे फाइनेंशियल्स हों, चाहे वैसे उनका नैरेटिव बिल्डअप करें, और बड़ा ज़बरदस्त सीज़न अभी तक माशाल्लाह से जा रहा है इस क्रिकेट टीम का। सो इनको जितना भी इनकरेज करें उतना कम है। फिर उसके बाद डिसीजन हुआ है कि हम एक क्रिकेट से गुजर रहे हैं, चाहे माली हो, चाहे वो आपका स्कूटर हो, कुछ भी जो भी इसके साथ रिलेटेड है। सो ये क्रिकेट फाउंडेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है, और इसमें हम पीसीबी ने 10 करोड़ रुपया इसमें डाला है, और हम इन्वेस्टर्स और लेके आएंगे जो अपना हाथ बटाएंगे ताकि हम सबकी खिदमत कर सकें। इसमें आपको मैं पहले बता दूं कि आते साथ ही मैंने जो किया वो लाख रुपया फी प्लेयर फर्स्ट क्लास के हमने बढ़ाए थे, आपको याद होगा, और उसके बाद अभी जो पेंशन्स क्रिकेटर्स की बढ़ाई है लाख रुपया। सो मकसद यही है कि हम एक फलाई अदारा भी है, एक क्रिकेट की बिजनेस तो है ही है, मगर फलाई अदारा भी है। इस वक्त 243 क्रिकेटर्स को हमने एम्प्लॉय किया हुआ है, 243, 200 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं हमारे पेरोल पे, 243 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स और टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, और इसकी तादाद बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम क्रिकेटर्स को इज्जत दें, क्योंकि जब तक हम गेम और क्रिकेटर्स को इज्जत नहीं देंगे हमें कोई इज्जत वापस मिलने वाली नहीं। इसके अलावा जो और चीज़ें हुई हैं उसमें विमेंस का जो है वो हमने एक तो तादाद बढ़ाई है, मेरे ख्याल में पहले 18 का उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, 25 तक ख़वातीन का जो पूल है वो बढ़ाया है, 15% इंक्रीज़ इनको भी दी गई है, और आपने देख ही लिया अभी परफॉर्मेंस जो है विमेन की, जो तूबा हैं वो पहली दफ़ा ICC की प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। हमने श्रीलंका को भी सीरीज़ हराई है, हमने वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा 13 सालों में एक मैच जीता है, और अब क्योंकि अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप होगा विमेंस का, तो हमारी जो एक पूरे पाकिस्तान में टूर्नामेंट है वो हमने ख़वातीन का भी करवाया है। सो हमारे ये दोनों जो सतून है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और फिर जो आपके फिजिकली चैलेंज या डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर्स हैं उनके भी हवाले से हमने प्रोग्रेस किया है, और उनकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल करेंगे। इसके अलावा जूनियर लीग PJL वो लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर में, और मेरा मानना इसमें यह है कि जैसे मैंने कहा कि हर सतह के ऊपर जूनियर लेवल के ऊपर हमने एक तो क्रिकेटर्स को इनकरेज करना है, और उनको ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है कि जूनियर लेवल पे आपके बाबर आजम्स और शाहीन आफरीदी ये तैयार हो जाए, और उसके लिए एनवायरनमेंट है, उसके लिए पैसा है, उसके लिए आपके टूर्नामेंट्स और अपने पाँव पे खड़ा होना है। जैसे आपको पता है मैंने पहले कहा था कि मकसद एक मेरा यहाँ पे आने का ये था कि हम ICC फंडिंग से बाहर निकलें, और जब तक कि हम प्रॉपर्टीज नहीं उनको ढूंढेंगे तब तक अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे। सो हमें 6 फ्रेंचाइज हम फ्लोट करेंगे, उसके लिए 30 कंपनीज का एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है। सो उसके ऊपर बहुत ट्रैक्शन है, और कोशिश हम यही कर रहे हैं
पाथवे क्रिकेट जो कि 100 बच्चों का है, आई थिंक 16 जुलाई से इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगा, जिसमें एंग्रो हमें पार्टनर कर रहे हैं, फॉरेन कोचेस के सारे पैसे एंग्रो देंगे, उनका बहुत शुक्रिया। BRB जो कंस्ट्रक्शन है वो बच्चों को स्टाइपेंड दे रहे हैं 30,000 महीने का, और इसके अलावा बीकन हाउस जो है फ्री पढ़ाई देंगे, BS स्पोर्ट्स जो है वो फ्री इक्विपमेंट देंगे बच्चों को, और इनको हम यहाँ पे रखेंगे, बेस्ट ट्रेनिंग देंगे ताकि अगले 3 साल में, क्योंकि इनका एज ग्रुप 14, 16, 17, 19 का है, कि जो एक डिप आ जाता है पाकिस्तान क्रिकेट के टैलेंट में, उसको हम डिप को हम अवॉइड करेंगे और पीछे से एक खेप तैयार करेंगे। और उसके बाद यही जो बच्चे हैं इंशाल्लाह जाके अंडर 19 जूनियर प्रीमियर लीग में जाएंगे, जहाँ पे ड्राफ्ट सिस्टम होगा। हमें बड़े इंकरेजिंग रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं दुनिया के बोर्ड से, और वो खासे कीन हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पे भिजवाएं। सो एक वो चलेगा, फिर उसके बाद PSL आएंगे, में जाएंगे बच्चे, फर्स्ट क्लास खेलेंगे, और जूनियर कॉन्ट्रैक्ट्स पहली दफ़ा। इसलिए ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी चेयरमैनशिप की सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग और एक्साइटिंग चीज़ क्या है, वो है ये 100 बेस्ट किड्स का पाथवे सिस्टम। इसलिए कि एक दफ़ा ये चल पड़ा सिलसिला तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि पोटेंशियल और टैलेंट बेइंतहा है, और इसको हमें एक तरह से सस्टेन करना है और मैनेज करना है, और इसकी ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये तो थी जी BOG की कहानी। अब चलते हैं दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ ये है जी कि अभी मुझे 8 या 9 महीने हुए हैं, सितंबर में आया था मैं, और चैलेंजेस जो थे आते साथ ही आपको पता है क्या चैलेंजेस थे, कि तीसरे दिन न्यूजीलैंड वापस चली गई, फिर उसके बाद इंग्लैंड वापस चली गई, और ख़ास लोगों का शायद ये भी शिकवा हो कि जी मैंने ज़्यादा बात नहीं की मीडिया से। असल में मुझे करने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि क्रिकेट बोलती है तो फिर चेयरमैन को मीडिया के सामने आने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट को डिफेंड करना था ज़ोरदार तरीके से किया, और आपको पता है कि इसका क्या रिजल्ट मिला आपको, कि न्यूजीलैंड वापस आ रही है, हमने कॉम्पनसेशन ली उनसे, इंग्लैंड के ECB का बोर्ड यहाँ पे आ गया, अपोलोजाइज किया, एक्स्ट्रा मैचेस इंग्लैंड वाले खेल रहे हैं। ये हमारा बम्पर सीजन है, इससे बड़ा सीजन है नहीं है, इसलिए कि ये 2 टीम्स आ रही हैं, उसके बाद एशिया कप है, उसके बाद आपका आगे चल के वेस्ट इंडीज वापस आएगी। सो ये वो चीज़ें थी जिसके ऊपर इनिशियल एक हमें थ्रस्ट के साथ और एक मोमेंटम वापस रेस्ट करने के लिए जो है जोर लगाना पड़ा, और हमने वर्ल्ड मीडिया को एंगेज किया, आपके थ्रू हमारी बात दुनिया ने सुनी। तो ये एक मेरे हिसाब से उस वक्त जो था ये टच एंड गो था, और अल्लाह का बड़ा करम है कि हम हर मुश्किल हालात से, हालांकि टर्बुलेंट टाइम्स रहे हैं 8-9 महीने, मगर हर मुश्किल टाइम से उसने निकालता रहा है वो, और इसलिए कि नीयत साफ होती है तो फिर आपके दरवाजे खुलते रहते हैं, ये मेरा मानना है। फिर उसके बाद आपको पता ही है जो इंडिया में वर्ल्ड कप को हमने जो हराया, उससे जो ट्रैक्शन पैदा हुई है, उससे मार्केट में जो गर्मी आई है कमर्शियल, वो इनक्रेडिबल थी, और जो फैन एंगेजमेंट थी वो मेरे ख्याल में स्काई रॉकेट कर गई, इसलिए कि इस टीम को फैंस ने ओन करना शुरू कर दिया, इनकी परफॉर्मेंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और ढारस बंधा दी कि ये टीम जो है ये ऐसे नहीं हारेगी, और फिर आपको सुपरस्टार्स मिले। पहली दफ़ा ICC में आपके 3 या 4 क्रिकेटर्स जो थे वो ICC के प्लेटफॉर्म पे दुनिया में खड़े हो गए, जिसकी वजह से एक बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा PSL के ऊपर। PSL में हमने, आपने देख लिया कि रिकॉर्ड मुनाफा किया, हर फ्रेंचाइज को 81 करोड़ रुपया मिला है, हर फ्रेंचाइज को, और ये है जो कि PCB की एडवर्टाइजमेंट और PCB स्पॉन्सरशिप 95% जो किटी है ये उनके हवाले की है। सो आप सोचे ना कि 480 करोड़ रुपया इस मार्केट ने 1 महीने के लिए वापस क्रिकेट में डाल दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आप देख लें कि स्पोर्ट्स बजट इतने नहीं है पाकिस्तान के जितना कि 1 महीने की विंडो में PSL में जो हमें सक्सेस मिली है। फिर उसके अलावा अब आगे चलते रहे तो आपका ऑस्ट्रेलिया टूर था, वो भी हमारा मेजर सक्सेस था। इतनी देर के बाद ऑस्ट्रेलिया का आना, उससे बड़े दरवाजे खुलते हैं। उसके बाद इंग्लैंड का रिस्पांस है, वो आ रहे हैं, न्यूजीलैंड का, ऐसे एक वेस्टर्न कंट्री का यहाँ आना और खैर खैरियत से टूर हो जाना बहुत बड़ी बात थी। वेस्ट इंडीज जो है पहली दफा, अच्छा बाय द वे PSL पहली दफा एक पीस में पाकिस्तान में हुई, ये 7th एडिशन थी, हमेशा टुकड़ों में जाती थी जिससे मोमेंटम ब्रेक हो जाता था।
सो मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ और हम आगे बढ़ते रहे और आपने देखा कि फुल हाउस थे. सो PSL में फुल हाउस थे, T20s वनडेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फुल हाउस थे. अभी आपने मुल्तान में देखा कि हमें 20 दिन में मुल्तान तैयार करना पड़ा और वहाँ पे फुल हाउस हुआ. सो ये मेरे ख्याल से सक्सेस हमारी स्टोरी जो है ये है. मगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ. जब से मैं चेयरमैन बना हूँ सितंबर से लेके अब तक हमारा जो क्रिकेट का सक्सेस रेट है परफॉर्मेंस वाइज वो 75% है. दुनिया में बेहतरीन 24 मैच हम खेले हैं, 18 जीते हैं, 75% का रिजल्ट है. इंडिया का 68% है, वो 30 मैच या 32 खेले हैं. इंग्लैंड ने 24 मैच खेले हैं, वो 45% उनका सक्सेस रेट है. हम न्यूजीलैंड से आगे हैं, उनका कोई 38% का सद ये है कि हम दो टीमें एट द सेम टाइम फ्लोट कर सकें. सो एक टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो और दूसरी टीम जो है वो वनडे खेल रही हो. तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट स्टेप था. और शॉर्ट चेंज हो रहे थे वनडे के प्लेयर्स, क्योंकि जब उनको रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे तो उतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे जितने के रेड बॉल परफॉर्मेंस को मिलते थे. सो इनको सेपरेट करने का मकसद ये है कि एक तो रिकग्नाइज करें वाइट बॉल क्रिकेट के स्टार्स को, उनकी स्किल्स को और फॉर्मेट को, और एक इनकरेजमेंट भी हो इनके लिए कि जो रेड और वाइट बॉल खेलता है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो और बढ़ जाएंगे. सो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो बिज़नेस है और जहाँ पे आप भी यहाँ पे आए और स्पोर्ट्स की कवरेज करते हैं, ये ज़रूरी है कि प्लेयर्स जो हैं उनको हम इनकरेज करें, चाहे फाइनेंशियल्स हों चाहे वैसे उनका नैरेटिव बिल्डअप करें. और बड़ा ज़बरदस्त सीज़न अभी तक माशाल्लाह से जा रहा है इस क्रिकेट टीम का. सो इनको जितना भी इनकरेज करें उतना कम है. फिर उसके बाद डिसीजन हुआ है कि हम एक क्रिकेट से गुजर हैं, चाहे माली हो चाहे वो आपका स्कूटर हो, कुछ भी जो भी इसके साथ रिलेटेड है. सो ये क्रिकेट फाउंडेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है. और इसमें हम PCB ने 10 करोड़ रुपया इसमें डाला है और हम इन्वेस्टर्स और लेके आएंगे जो अपना हाथ बटाएंगे ताकि हम सबकी खिदमत कर सकें. इसमें आपको मैं पहले बता दूं कि आते साथ ही मैंने जो किया वो लाख रुपया फी प्लेयर फर्स्ट क्लास के हमने बढ़ाए थे, आपको याद होगा. और उसके बाद अभी जो पेंशन्स क्रिकेटर्स की बढ़ाई है लाख रुपया. सो मकसद यही है कि हम एक फलाई अदारा भी है, एक क्रिकेट की बिजनेस तो है ही है मगर फलाई अदारा भी है. इस वक्त 243 क्रिकेटर्स को हमने एम्प्लॉय किया हुआ है. 243, 200 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं हमारे पेरोल पे. 243 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स और टेस्ट क्रिकेटर्स हैं और इसकी तादाद बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह. इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम क्रिकेटर्स को इज्जत दें, क्योंकि जब तक हम गेम और क्रिकेटर्स को इज्जत नहीं देंगे हमें कोई इज्जत वापस मिलने वाली नहीं. इसके अलावा जो और चीज़ें हुई हैं उसमें विमेंस का जो है वो हमने एक तो तादाद बढ़ाई है. मेरे ख्याल में पहले 18 का उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, 25 तक ख़वातीन का जो पूल है वो बढ़ाया है. 15% इंक्रीज़ इनको भी दी गई है. और आपने देख ही लिया अभी परफॉर्मेंस जो है विमेन की, जो तूबा हैं वो पहली दफ़ा ICC की प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है. हमने श्रीलंका को भी सीरीज़ हराई है. हमने वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा 13 सालों में एक मैच जीता है. और अब क्योंकि अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप होगा विमेंस का, तो हमारी जो एक पूरे पाकिस्तान में जो हंट है वो हमने ख़वातीन का भी करवाया है. सो हमारे ये दोनों जो सतून है ये बड़े इंपॉर्टेंट है. और फिर जो आपके फिजिकली चैलेंज या डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर्स हैं उनके भी हवाले से हमने प्रोग्रेस किया है और उनकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल करेंगे. इसके अलावा जूनियर लीग PJL वो लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर में. और मेरा मानना इसमें यह है कि जैसे मैंने कहा कि हर सतह के ऊपर जूनियर लेवल के ऊपर हमने एक तो क्रिकेटर्स को इनकरेज करना है और उनको ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है कि जूनियर लेवल पे आपके बाबर आजम्स और शाहीन आफरीदी ये तैयार हो जाए. और उसके लिए एनवायरनमेंट है, उसके लिए पैसा है, उसके लिए आपके टूर्नामेंट्स और अपने पाँव पे खड़ा होना है. जैसे आपको पता है मैंने पहले कहा था कि
मकसद एक मेरा यहाँ पे आने का ये था कि हम आईसीसी फंडिंग से बाहर निकलें, और जब तक कि हम प्रॉपर्टीज नहीं उनको ढूंढेंगे तब तक अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे. सो हमें 6 फ्रेंचाइज हम फ्लोट करेंगे. उसके लिए 30 कंपनीज का एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है. सो उसके ऊपर बहुत ट्रैक्शन है, और कोशिश हम यही कर रहे हैं. पाथवे क्रिकेट जो कि 100 बच्चों का है, आई थिंक 16 जुलाई से इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगा, जिसमें एंग्रो हमें पार्टनर कर रहे हैं. फॉरेन कोचेस के सारे पैसे एंग्रो देंगे, उनका बहुत शुक्रिया. बीआरबी जो कंस्ट्रक्शन है वो बच्चों को स्टाइपेंड दे रहे हैं 30,000 महीने का, और इसके अलावा बीकन हाउस जो है फ्री पढ़ाई देंगे. बीएस स्पोर्ट्स जो है वो फ्री इक्विपमेंट देंगे बच्चों को, और इनको हम यहाँ पे रखेंगे. बेस्ट ट्रेनिंग देंगे ताकि अगले 3 साल में, क्योंकि इनका एज ग्रुप 14, 16, 17, 19 का है, कि जो एक डिप आ जाता है पाकिस्तान क्रिकेट के टैलेंट में, उसको हम डिप को हम अवॉइड करेंगे और पीछे से एक खेप तैयार करेंगे. और उसके बाद यही जो बच्चे हैं इंशाल्लाह जाके अंडर 19 जूनियर प्रीमियर लीग में जाएंगे, जहाँ पे ड्राफ्ट सिस्टम होगा. हमें बड़े इंकरेजिंग रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं दुनिया के बोर्ड से, और वो खासे कीन हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पे भिजवाएं. सो एक वो चलेगा. फिर उसके बाद पीएसएल आएंगे, में जाएंगे बच्चे, फर्स्ट क्लास खेलेंगे. और जूनियर कॉन्ट्रैक्ट्स पहली दफ़ा, इसलिए ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग. अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी चेयरमैनशिप की सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग और एक्साइटिंग चीज़ क्या है, वो है ये 100 बेस्ट किड्स का पाथवे सिस्टम. इसलिए कि एक दफ़ा ये चल पड़ा सिलसिला तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि पोटेंशियल और टैलेंट बेइंतहा है, और इसको हमें एक तरह से सस्टेन करना है और मैनेज करना है, और इसकी ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी की बहुत सख्त ज़रूरत है. तो ये तो थी जी बीओजी की कहानी. अब चलते हैं दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ ये है जी कि अभी मुझे 8 या 9 महीने हुए हैं, सितंबर में आया था मैं, और चैलेंजेस जो थे आते साथ ही आपको पता है क्या चैलेंजेस थे, कि तीसरे दिन न्यूजीलैंड वापस चली गई, फिर उसके बाद इंग्लैंड वापस चली गई, और ख़ास लोगों का शायद ये भी शिकवा हो कि जी मैंने ज़्यादा बात नहीं की मीडिया से. असल में मुझे करने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि क्रिकेट बोलती है तो फिर चेयरमैन को मीडिया के सामने आने की ज़रूरत नहीं है. और जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट को डिफेंड करना था ज़ोरदार तरीके से किया, और आपको पता है कि इसका क्या रिजल्ट मिला आपको, कि न्यूजीलैंड वापस आ रही है. हमने कॉम्पनसेशन ली उनसे. इंग्लैंड के ईसीबी का बोर्ड यहाँ पे आ गया, अपोलोजाइज किया. एक्स्ट्रा मैचेस इंग्लैंड वाले खेल रहे हैं. ये हमारा बम्पर सीजन है, इससे बड़ा सीजन है नहीं है, इसलिए कि ये 2 टीम्स आ रही हैं, उसके बाद एशिया कप है, उसके बाद आपका आगे चल के वेस्ट इंडीज वापस आएगी. सो ये वो चीज़ें थी जिसके ऊपर इनिशियल एक हमें थ्रस्ट के साथ और एक मोमेंटम वापस रेस्ट करने के लिए जो है जोर लगाना पड़ा, और हमने वर्ल्ड मीडिया को एंगेज किया. आपके थ्रू हमारी बात दुनिया ने सुनी. तो ये एक मेरे हिसाब से उस वक्त जो था ये टच एंड गो था, और अल्लाह का बड़ा करम है कि हम हर मुश्किल हालात से, हालांकि टर्बुलेंट टाइम्स रहे हैं 8-9 महीने, मगर हर मुश्किल टाइम से उसने निकालता रहा है वो. और इसलिए कि नीयत साफ होती है तो फिर आपके दरवाजे खुलते रहते हैं, ये मेरा मानना है. फिर उसके बाद आपको पता ही है, जो इंडिया में वर्ल्ड कप को हमने जो हराया, उससे जो ट्रैक्शन पैदा हुई है, उससे मार्केट में जो गर्मी आई है कमर्शियल, वो इनक्रेडिबल थी. और जो फैन एंगेजमेंट थी वो मेरे ख्याल में स्काई रॉकेट कर गई, इसलिए कि इस टीम को फैंस ने ओन करना शुरू कर दिया, इनकी परफॉर्मेंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और ढारस बंधा दी कि ये टीम जो है ये ऐसे नहीं हारेगी. और फिर आपको सुपरस्टार्स मिले. पहली दफ़ा आईसीसी में आपके 3 या 4 क्रिकेटर्स जो थे वो आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे दुनिया में खड़े हो गए, जिसकी वजह से एक बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा पीएसएल के ऊपर. पीएसएल में हमने, आपने देख लिया कि रिकॉर्ड मुनाफा किया. हर फ्रेंचाइज को 81 करोड़ रुपया मिला है, हर फ्रेंचाइज को. और ये है जो कि पीसीबी की एडवर्टाइजमेंट और पीसीबी स्पॉन्सरशिप 95% जो किटी है ये उनके हवाले की है. सो आप सोचे ना कि 480 करोड़ रुपया इस मार्केट ने 1 महीने के लिए वापस क्रिकेट में डाल दिया. ये बहुत बड़ी बात है. आप देख लें कि स्पोर्ट्स बजट इतने नहीं है पाकिस्तान के जितना कि 1 महीने की विंडो में पीएसएल में जो हमें सक्सेस मिली है. फिर उसके अलावा अब आगे चलते रहे तो आपका ऑस्ट्रेलिया टूर था, वो भी हमारा मेजर
تھا. اتنی دیر کے بعد آسٹریلیا کا آنا, اس سے بڑے دروازے کھلتے ہیں. اس کے بعد انگلینڈ کا رسپانس ہے, وہ آ رہے ہیں, نیوزی لینڈ کا. سو ایک ویسٹرن کنٹری کا یہاں آنا اور خیر خیریت سے ٹور ہو جانا بہت بڑی بات تھی. ویسٹ انڈیز جو ہے پہلی دفعہ, اچھا بائی دا وے PSL پہلی دفعہ ایک پیس میں پاکستان میں ہوئی. یہ 7th ایڈیشن تھی, ہمیشہ ٹکڑوں میں جاتی تھی جس سے مومنٹم بریک ہو جاتا تھا. سو مومنٹم بریک نہیں ہوا اور ہم آگے بڑھتے رہے, اور آپ نے دیکھا کہ فل ہاؤس تھے. سو PSL میں فل ہاؤس تھے, T20s ونڈیز میں آسٹریلیا کے خلاف فل ہاؤس تھے. ابھی آپ نے ملتان میں دیکھا کہ ہمیں 20 دن میں ملتان تیار کرنا پڑا اور وہاں پہ فل ہاؤس ہوا. سو یہ میرے خیال سے سکسیس ہماری سٹوری جو ہے یہ ہے. مگر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹیٹ بتاتا ہوں. جب سے میں چیئرمین بنا ہوں سپٹمبر سے لے کے اب تک, ہمارا جو کرکٹ کا سکسیس ریٹ ہے پرفارمنس وائز وہ 75% ہے, دنیا میں بہترین. 24 میچ ہم کھیلے ہیں, 18 جیتے ہیں, 75% کا رزلٹ ہے. انڈیا کا 68% ہے, وہ 30 میچ یا 32 کھیلے ہیں. انگلینڈ نے 24 میچ کھیلے ہیں, وہ 45% ان کا سکسیس ریٹ ہے. ہم نیوزی لینڈ سے آگے ہیں, ان کا کوئی 38% کا سکسیس ریٹ ہے. سو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کرکٹ ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اور جیسے میں آیا تھا تو میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 ستونوں پہ اپنی چیئرمین شپ کھڑی کرو. تیسری آرگنائزیشن ایکسلنس. تو آپ نے کرکٹ کی ایکسلنس کی میں بات جو کر رہا ہوں, اس سے زیادہ اور اچھی بات تھی کیونکہ پچھلی رجیم میں PCB کی 46% ہمارا سکسیس ریٹ تھا, اور اس وقت ہم 8-9 مہینے میں دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے. مت بھولیے کہ باقی ساری کنٹریز کے پاس پاکستان سے 20 گنا زیادہ کرکٹ کا بجٹ ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمسائے ملک میں کس طرح سے ان کے رائٹس بکے ہیں, مگر ہم نے ان کو ان کی گیم پہ ہرایا ہے. اور یہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے بابر اعظم اینڈ کمپنی کی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی, میڈیا بھی اس کو اون کرے. دیکھیں, نیگیٹیوٹی پھیلانے میں 2 منٹ لگتے ہیں, اور نیگیٹیوٹی پھیلانی اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ کرکٹ ہمارا ایک زبردست بانڈ ہے. اس سے بڑا بانڈ پاکستان میں ہے نہیں. یہ ہماری گریٹ انسٹیٹیوشن ہے, اور اس کی حفاظت جو ہے یہ میرا کام یا بابر اعظم کا کام نہیں ہے. یہ سارے جو آپ لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیو نیوز جو ہے وہ بڑی کم ملتی ہیں. وہ یہی ملتی ہے کہ جی چیئرمین ابھی تک یہاں کھڑا کیوں ہے, یہ گیا کیوں نہیں ہے, چینج آف رجیم سے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. سو میرا آپ سے کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ جی اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے تو 100 بسم اللہ. اگر آپ کی ٹریڈیشن یہ ہے تو یہ ایک ٹریڈیشن ٹھیک نہیں ہے, اور اسپیشلی جب کام ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا سمپل پرنسپل ہے. اس کو ہائی لائٹ نیوز بنانا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مقصد سے بھٹک جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک سٹارٹر ہے, ایک نان ڈسکشن ہے. آپ کا ڈسکشن ہونا چاہیے, ہاں جی پاکستان کرکٹ ٹیم کا سٹائل اور کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں, ان میں کیا ان میں چیزیں ہیں جو کہ اور امپروو کر سکتے ہیں, مڈل آرڈر اور کیوں نہیں چلتا ہمارا اچھا. یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور کویسچنز ہیں جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. ICC کے اوپر جا کے ہم نے مقدمہ لڑا ہے. ICC میں جا کے ہم نے 4 نیشنز کا, جب میں نے وہ پیپر دیا, پہلی دفعہ کرکٹ بورڈ سے کوئی پیپر ICC میں ریسیو ہوا. مگر انفارچونیٹلی جو ہیڈ لائنز یہاں پاکستان میڈیا نے لگائیں وہ انڈین ایجنسی کی ہیڈ لائن کو لے کے یہاں سب نے اس کو کاپی پیسٹ کر دیا. وہ تو ہمارے کبھی بھی حق میں نہیں ہوں گے. سو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اگر ٹیم اچھا کر رہی ہے, اگر آپ کو کرکٹ کی ایکسلنس دکھ رہی ہے تو اس کو بیک کرے اور انجوائے کرے. بڑے کم مومنٹس آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جنرلی اس سسٹم میں ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی ہے. وہ مجھے پتا ہے کہ ہیڈ لائن نیوز زیادہ بنتی ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک تھوڑی سی اسپیس پازیٹیوٹی کی ہونی چاہیے ضرور. اور یہ آپ کو میں نمبرز بتا رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ کوئی نمبرز جھٹلائیں گے. تو یہ کرکٹ ایکسلنس کی ایک یہ بات ہے. کمرشل ایکسلنس بتا دیا کہ 81% PSL کا ماڈل جو ہے وہ انکریز ہوا ہے, 81%. پھر جو آپ کا جو شرٹ لوگو ہے فار ایگزامپل, اس میں 35% انکریز آئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ویریس آپ کے رائٹس بکتے ہیں سیزن کے لیے, اس میں 77% انکریز آیا ہے. سو آپ کو اس وقت جو ہمارے فنڈز ہیں وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہیں PCB کے. کبھی اتنے پیسے PCB کے پاس نہیں تھے. پھر اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں تو یہ جو آپ پراپرٹیز بنا رہے ہیں جس میں کہ PJL ہے, اس میں 6 فرینچائز آئیں گے, یہ ہمیں پیسے ملیں گے. اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ICC کے مقابلے کے ایٹ لیسٹ فنڈز ملے, اگر زیادہ نہیں ملتے ہیں تو ہم نئی پراپرٹیز, نئے کانسیپٹ سوچ رہے ہیں.
شاید پہلی دفعہ آپ کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں 3 فورن کوچز ملیں گے اور 3 لوکل کوچز ملیں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شارگ ہے. وہاں پہ اگر آپ میں ڈسپلن آتا ہے اور ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت دیر سے ہم ایک ہی طرح سے چل رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس سیزن میں اس میں بات چیت ہو رہی ہے. 100 بیسٹ کے لیے ورلڈ کلاس ٹیلنٹ آ رہا ہے, جس میں آپ کے پاور ہٹرز آ رہے ہیں, جس میں آپ کے بولنگ بیٹنگ کوچز آئیں گے, اپنے لوکل آئیکن پلیئرز ہم اناؤنس کرنے والے ہیں جونیئر لیگ کے, ان کو انوالو کریں گے, گریٹس آف دا گیم لے کے آئیں گے, اور سارے بزنس کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, اس لیے کہ پاکستان ٹیم کی ایک حیثیت بن چکی ہے. پاکستان ٹیم جب جاتی ہے تو اس کی فین فالوئنگ ہے, تو یہ آپ کو یہ چیزیں رجسٹر ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے آرگنائزیشنل ایکسیلنس کی میں لاسٹ بات کرتا ہوں, تو یہاں پہ ہاؤس فل آپ نے دیکھا, فینس کو ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے. پہلی دفعہ جو ہمارا آرگنائزیشنل چارٹ ہے اس میں فین انگیجمنٹ کا ہم نے ایک پورا مخصوص آرگنائزیشن بنائی ہے, ایک ایونٹس کی آرگنائزیشن بنائی ہے, جو ابھی بورڈ آف گورنرز نے ان سے اجازت ہمیں لینی تھی, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور زیادہ ہم چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک بھرپور سیزن مل رہا ہے, سو ہماری بھی ایجوکیشن ہوتی ہے, اور یہاں پہ بہت ساری آپ دیکھیں انفراسٹرکچر ہمارا بہت خستہ ہے, پرانا ہے. میں ریلائز کرتا ہوں اب ہمیں کرسیاں لگانی ہیں, قریباً 1 ارب روپے کی کرسی لگنی ہے اسٹیڈیمز میں, بھی ہم نے کر لیا ہوا ہے. یہ لائٹس اٹھا کے ہم باقی جگہوں پہ لے کے جا سکیں گے. آپ نے ملتان کا ریئیکشن دیکھ لیا, تو ہم چھوٹے شہروں میں جانا چاہتے ہیں, ہم فیصل آباد اور باقی جگہوں پہ ایسے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ کرکٹ جو ہے وہ اسپریڈ ہو, اور فینس جو ہیں وہ اتنے زیادہ ترسے ہوئے ہیں چھوٹے شہروں کے, ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اپنے سپر سٹارز کو دیکھنے کا, اور یہ بہترین موقع ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیں, کچھ پائپ لائن میں, کچھ ابھی ہو جائیں گی, کچھ آگے چل کے ہوں گی, بٹ یہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے آواز اٹھانی تھی اٹھائی ہے. اس وقت جو ہے وہ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے. یہ جو اور سب سے امپورٹنٹ چیز تو میں بتانا ہی بھول گیا کہ وہ میک اور بریک تھا ورلڈ کپ میں, جب ہم نے ٹیم مینجمنٹ بدلی تھی. دیکھیں کوئی بھی اس وقت یہ چانس شاید نہ لیتا. میرے گھر والے مجھے منع کر رہے تھے کہ مت چھیڑو اس وقت چیزوں کو, چلنے دو, مگر میرا اصول یہی ہے کہ میں فینس پہ بیٹھوں گا نہیں. سو یہ امپورٹنٹ وہ ڈیسیجن بنا, اور آگے چل کے جو ہے اس کے آپ نے ریزلٹس دیکھ لیے, ایک فریشنس آ گئی پرفارمنس میں. بابر اعظم اس وقت انچارج ہے اس کرکٹ ٹیم کے, ڈیسیجنز کرتے ہیں, بہترین کپتانی کر رہے ہیں. اسی طرح سے میتھیو ہیڈن کو ہم دوبارہ سے انشاءاللہ انگیج کریں گے فار دا ورلڈ کپ کی سٹنٹ کے لیے, کیونکہ لوکل نالج کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سو جو کرکٹ کی چیزیں ہیں وہ آپ ریلیکس ہو جائیں, اس لیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کہیں ہم مار نہیں کھائیں گے. ماشاءاللہ سے نام ہے میرا, میں جا کے کسی بھی کرکٹ بورڈ میں بات کر سکتا ہوں, وہ سنتے بھی ہیں. ایک آپ کا میرا پہلے سے رابطہ ہے تھرو کامنٹری. آپ نے دیکھا کہ ہماری پروڈکشن کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, حالانکہ یہ پروڈکشن کی وجہ سے ہمیں اوور آل لاس ہو جاتا ہے ہماری کٹی میں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو پروموٹ اور پروجیکٹ کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, اور اس میں ہم جتنا بھی گڈ ڈالیں گے اتنا ہی کم ہے. بٹ ساری دنیا میں پہلی دفعہ ہماری کرکٹ گئی ہے, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, انگلینڈ, یو نیم اٹ, سارے گریٹ چینلز نے ہماری کرکٹ کو دکھایا ہے, اور وہ اس لیے دکھایا ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم گریٹ ہے, بن چکی ہے, اور اس میں ہم سب کو جو ہے وہ شکر بھی کرنا چاہیے, اور آپ کی محبت چاہیے. بیسکلی دیکھیں یہ لڑکے جو ہے نا بڑے فرجائل مائنڈ ہے, یہ ابھی ینگسٹرز ہیں, آپ مت سوچیں کہ یہ کوئی بہت ایک ایکسپیرینس لوگ ہیں. بابر اعظم 26-27 سال کا ہے. سو آپ سوچیں نا آپ کا بچہ 26-27 سال کا ہے تو پریشر ہوتا ہے, پھر یہ کہ ایکسپیکٹیشنز کا پریشر ہے. سو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں پلیز. یہ آپ کا پروڈکٹ ہے, یہ میرا پروڈکٹ یا پی سی بی کا یہ پروڈکٹ نہیں ہے, یہ سب کا پروڈکٹ ہے. سو یہی مجھے کہنا تھا. آپ کے جو بھی سوال ہیں کیجئے. جی تھینک یو چیئرمین. ہم سوال ہے تو نہیں گئی.